नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली कथा के बारे में बात करेंगे जो धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अनोखा और प्रचंड रूप धारण किया, नरसिंह महाअवतार। ये बात उन दिनों की है जब पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस का राज था। उसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे मारना लगभग असंभव था। दोस्तों, वरदान ये था कि उसे ना तो कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकार से भर दिया और वह खुद को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, भगवान विष्णु का नाम कोई ना ले, लेकिन उसके अपने ही घर में एक ऐसा भक्त था जो अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसका अपना पुत्र प्रहलाद की अटूट भक्ति हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने पुत्र को भगवान विष्णु से विमुख करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने डराया, धमकाया, विष दिलाया, यहाँ तक कि हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, आग में जलवाने की कोशिश की, उसे ऊंचे पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे भगवान कण कण में विराजमान है, वो इस खंबे में भी हैं। और फिर जो हुआ उसने सभी को चकित कर दिया। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही क्रोध में आकर उस खंबे पर प्रहार किया, एक विशाल भीषण गर्जना हुई और खंबा फट गया। उसमें एक अत्यंत भयानक और अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधा सिंह और आधा मनुष्य का शरीर। यही थे भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। भगवान नरसिंह ने उसे ना दिन में ना रात में बल्कि संध्या काल में मारा। ना घर के अंदर ना घर के बाहर बल्कि चौखट पर मारा। ना धरती पर ना आकाश में बल्कि अपनी जंघाओं पर लिटाकर मारा। ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से बल्कि अपने तीखे नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। दोस्तों, नरसिंह अवतार हमें ये सिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। ये कहानी हमें अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती है और ये भी बताती है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है। दोस्तों, भगवान नरसिंह, जिन्हें नरसिंह भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के चौथे प्रमुख अवतार हैं। दोस्तों, ये अवतार विशेष रूप से भक्त प्रहलाद की रक्षा और दुष्ट हिरण्यकश्यप के संहार के लिए लिया गया था। ये भगवान विष्णु का एक अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुआ। आधा मनुष्य आधा सिंह, उनका शरीर कमर से ऊपर सिंह यानी शेर का और कमर से नीचे मनुष्य का होता है। सिंह का मुख, पंजे और रौद्र गर्जना उनकी प्रचंड शक्ति और क्रोध का प्रतीक है, जबकि मनुष्य का धड़ ये दर्शाता है
कि ये देवताओं और मनुष्यों दोनों के कल्याण के लिए अवतरित हुए। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भक्त प्रहलाद की भक्ति और मां लक्ष्मी के आने के बाद ही उनका क्रोध शांत हुआ। कुछ कथाओं में भगवान शिव ने सर्वेश्वर का रूप धारण कर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था, लेकिन ये कथा कुछ पुराणों में ही मिलती है और सभी जगह मान्य नहीं है। उनके नख यानी नाखून उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए किसी अस्त्र या शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अपने तीखे नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हुए उनकी सूक्ष्म दर्शिता और लीला का प्रमाण है। दोस्तों, ये अवतार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति ही थी जिसके कारण भगवान को इतने भयानक रूप में प्रकट होना पड़ा। अधर्म पर धर्म की विजय। नरसिंह अवतार दुष्टता, अहंकार और अन्याय पर धर्म और न्याय की अंतिम विजय का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि भले ही अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था कि क्या उसका भगवान खंबे में भी है, और भगवान ने खंबे से प्रकट होकर ये सिद्ध किया कि वे कण कण में व्याप्त हैं। ये अवतार ये भी दर्शाता है कि कैसे भगवान वरदानों का सम्मान करते हुए भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मिले वरदान की हर शर्त का पालन करते हुए उसे मृत्यु दी, जिससे सिद्ध होता है कि कोई भी वरदान भगवान की इच्छा से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान नरसिंह के प्रकटोत्सव दिवस को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। इस दिन भक्त भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और उनसे अपने शत्रुओं से रक्षा और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सभी कष्टों और भय से मुक्ति मिलती है। भारत में भगवान नरसिंह को समर्पित कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं। खासकर दक्षिण भारत में इन मंदिरों में भगवान नरसिंह की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां स्थापित हैं। उनकी पूजा में विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भगवान नरसिंह का अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है, जो हमें विशाल साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो भगवान नरसिंह का अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य और गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति की अजय शक्ति, प्रहलाद की अटूट और निस्वार्थ भक्ति ने भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये दर्शाता है कि सच्चा विश्वास और समर्पण किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और स्वयं ईश्वर को अपने भक्तों की रक्षा के लिए आना पड़ता है। अधर्म पर धर्म की विजय। हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार उसके अंत का कारण बना। नरसिंह अवतार ये स्पष्ट संदेश देता है
कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अधर्म का साम्राज्य अस्थायी होता है और अंततः धर्म, न्याय और सच्चाई की विजय होती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। भगवान ने खंबे से प्रकट होकर ये सिद्ध किया कि वे कण कण में व्याप्त हैं और अपने भक्तों के लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उनकी उपस्थिति किसी स्थान या वस्तु तक सीमित नहीं है। अहंकार का पतन। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का वरदान उसे अमेघ लग रहा था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यह कथा हमें विनम्रता का महत्व और अहंकार के घातक परिणामों के बारे में बताती है। ये लीला हमें ये भी सिखाती है कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर संतुलन स्थापित करते हैं। नरसिंह अवतार हमें साहस, विश्वास और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये याद दिलाता है कि अंततः बुराई का नाश होता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान नरसिंह की ये अद्भुत गाथा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।